screenshots and prints everything. Yes, definitely. Okay. Okay, all the best. We're live. नमस्कार। नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड और आईकैन इंडिया कोविन एक्शन नेटवर्क ने मिलकर आज का एक टॉक और डिस्कशन का कार्यक्रम नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड की जो छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशली एक्सक्लूसिवली रखा है। और धीरे धीरे जैसे देख रहे हैं कि नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। और इस डिस्कशन को, इसको सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो 1944 से दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़कियों की पढ़ाई के लिए, एक्सक्लूसिवली लड़कियों को पढ़ाने के उद्देश्य से जिसे बनाया गया। और आज यह परिवार 30,000 स्टूडेंट्स, जिसमें 30,000 विद्यार्थी हैं, लड़कियां हैं जो दिल्ली में रहती हैं, ऐसी लड़कियां वो इस इंस्टीट्यूशन से दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री को प्राप्त कर रही हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स एनसी वेब अपना प्रयास करता रहता है लेने के, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लासरूम एजुकेशन के अलावा और जितने भी डेवलपमेंट के एवेन्यूज हैं वो उनके लिए खुले रहें। और उसी का एक ये प्रयास है कि इस कोविड महामारी के दौरान कई ऐसे सवाल हमारी छात्राओं के मन में आ रहे होंगे, कुछ वो बातें बताना चाह रही होंगी जो उन्होंने पहले से भी कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं हमें, कुछ वो अभी हमें और शेयर भी करेंगे इस समय। तो उन सब को हम इस टॉक और डिस्कशन में लेंगे। आईकैन इंडिया कोविड नेटवर्क एक ऐसा इनिशिएटिव जो इस कोविड महामारी के होने के उपरांत लिया गया, जिसको कि जो सिर्फ इस चीज के लिए डेडिकेटेड है पूरी तरीके से, जिसमें कि कोविड के कारण जो लोग परेशान हैं उन तक सहायता पहुंचाने का जो कार्य है वह यह एक्शन नेटवर्क बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। ये एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जो लोग मदद करना चाहते हैं और जो लोग मदद लेना चाहते हैं उन दोनों को आपस में जोड़ता है। और इसके बहुत सारे करीब 2,500 से भी ज्यादा एनजीओ पार्टनर्स हैं और 51,000 से भी ज्यादा लोगों को इन्होंने मदद पहुंचाई है। तो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी इन्होंने अपना एक वेलनेस चैप्टर भी प्रारंभ किया है और उस वेलनेस चैप्टर के अंतर्गत ही उनके साथ कोलैबोरेशन में एनसी वेब ने यह टॉक और डिस्कशन को रखा है। इस टॉक शो में हमारे साथ आज एक बहुत ही जानी मानी और वेल नोन कंसल्टेंट हमारे साथ आज हैं, डॉक्टर मीना मिश्रा जी हैं। मैं उनका स्वागत करूंगी। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस टॉक और डिस्कशन शो में। डॉक्टर मीना मिश्रा जी चेयरपर्सन हैं ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन की, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, एमबीबीएस एमडी हैं और बहुत अलग अलग हॉस्पिटल्स में और रिसर्च सेंटर्स में इन्होंने एक बड़े लंबे अरसे तक कार्य किया है और अब ये अपना कंसल्टेंट और मेडिकल सपोर्ट जो है एज अ चेयरपर्सन इस फाउंडेशन को दे रही है। इससे पहले इन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्य किया हुआ है, इन्होंने फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन गुड़गांव वहां काम किया हुआ है और यूनाइटेड किंगडम में भी इन्होंने कैंसर सेंटर नॉर्थ वेल्स में इससे पहले काम किया हुआ है। तो इनको बहुत अनुभव है और बड़े पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये विश्वास रखती हैं। और आज हम इनसे वुमेन्स हेल्थ एंड वेलनेस इन द टाइम्स ऑफ लॉकडाउन, मतलब इस लॉकडाउन के समय में जो महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं उनकी हेल्थ और साथ ही साथ उनकी वेलनेस को लेकर क्या बहुत सारी बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर मीना, आपसे सबसे पहले तो आप एनसी वेब की जितनी छात्राएं जो हमसे जुड़ रही हैं उन्हें आप एक ही वेलनेस का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत आ रहा है, सब लोग इसके विषय में बात कर रहे हैं, तो वेलनेस से हम क्या समझते हैं इस विषय में आप थोड़ा बताइए। जी गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले तो शुरू करने से पहले आईकैन का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि इन कठिन परिस्थितियों में
मैं जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ जानकारियां दे सकूं जो अ, उनके रोजमर्रा जिंदगी में थोड़ा सा उन्हें मदद करने में सहायक होंगी। तो आपका हेल्थ और वेलनेस का जो सवाल था, तो ये दोनों चीजें बहुत इंटरचेंजेबली यूज की जाती हैं। मतलब किसी ने बोला हेल्थ, किसी ने बोला वेलनेस। तो हेल्थ जो है वो जनरली जब भी हम बात करते हैं तो वो हम फिजिकल टर्म्स में बात करते हैं कि आपका जो शारीरिक हेल्थ है, उसको हम हेल्थ बोलते हैं। और वेलनेस जो है ये एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका मेंटल हेल्थ भी आता है। तो हमारी आज की जो जरूरत है, जो हमारे आजकल लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और महामारी फैली है, तो उसमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ वेलनेस का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगी आईकैन को भी कि उन्होंने वेलनेस कॉन्सेप्ट लाया है, क्योंकि इसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही शामिल हैं। जी। तो मीना जी, इसमें बहुत सारी हमारी जो एनसीवेब की छात्राएं हैं, जी वो बहुत ही कर्मठ है, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि और इतनी टैलेंटेड हैं। आपको आगे आने वाले समय में हम जरूर कभी इनवाइट करेंगे अपने सेंटर्स पे दिखाने के लिए कि इतना अच्छा उनमें टैलेंट है। चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे पेंटिंग हो, मतलब पढ़ाई के अलावा बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हमारी छात्राएं हैं। और साथ ही साथ उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो काम भी करती हैं, जो क्योंकि हमारी वीकेंड क्लासेस होती हैं, तो वो बाकी दिन अपने कहीं ना कहीं जॉब करती हैं या कहीं ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। तो ऐसे समय में ऐसी लड़कियों के लिए जो कि अपने घर में भी मदद करती हैं, अब काम भी करती हैं, उनके लिए इस समय, लॉकडाउन के समय में, ऐसे कौन से विषय हैं जो खास करके स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर और वेलनेस दोनों, जो कि आपने कहा वेलनेस में दोनों कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि आपका मेंटल हेल्थ भी है और आपका फिजिकल हेल्थ भी है। तो हम्म। ऐसी कौन से चीजें हैं जिन्हें उनको इन दोनों को लेकर ध्यान रखना चाहिए, खास करके इन टर्म्स ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, जैसे खाना पीना है, ये सब चीजें, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में ही हैं, तो थोड़ा एक लेथार्जी सी आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, ज्यादा कोई इसमें मतलब कोई कुछ बनाना नहीं चाहता, खाना नहीं चाहता। पर ये कितना जरूरी है, थोड़ा इस विषय में जानकारी। जी गीता जी, महिलाओं का विषय मुझे प्रिय है सबसे पहले इसलिए क्योंकि मैं भी स्वयं एक महिला हूँ। और सच बताएं तो इसीलिए उसको धरती के समान बोला गया है, क्योंकि इतनी सहनशीलता उसके अंदर है कि वो परिवार के साथ साथ अपने ऑफिस का भी एक बहुत अहम हिस्सा होती है। और ये आप सही कह रही हैं कि आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया भी था कि आपके यहाँ जो भी छात्राएं हैं वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर रही हैं। और देखिए, ये लॉकडाउन जो है रहा है, ये हम सबके लिए एक चौंकाने वाला, जिंदगी में कभी ना, हम तो यही मनाएंगे कि कभी ऐसा दोबारा फेज ना आए, हम इतने अपने आप को तैयार कर लें टेक्नोलॉजी के तरीके से। तो ये सबके लिए ही एक अचानक से आई हुई चीज है। कोई कभी सोचा भी नहीं था कि सड़कें, दिल्ली की सड़कें इतनी खाली हो सकती हैं। तो सब कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। और देखिए, बहुत तरह तरह के बैकग्राउंड से लोग आते हैं। कोई, किसी का घर छोटा है, उसमें ज्यादा लोग हैं, स्पेस की प्रॉब्लम है, और छोटे छोटे घरों में 8-8 10-10 लोग रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब इस तरह की परिस्थिति आती है कि आप लोग पूरा बंद हैं, आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो अब ये दो ही लोग होते हैं अगर, तो उनमें विचारों का आदान प्रदान जो होता है उसमें कहीं ना कहीं मतभेद होता है। दिन में 24 घंटे आप एक दूसरे का शक्ल देख रहे हैं, तो जो अच्छी अच्छी फीलिंग्स है वो तो कुछ समय के लिए होती है ना, उसके बाद तो फिर आपका कुछ ना कुछ तो खटपट होती ही है। तो उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है। और अब अगर हम ये बोले कि आप कहीं दूसरी जगह चले जाओ तो जहाँ पे स्पेस नहीं है वहां कैसे कोई जाएगा। तो क्या होता है कि यही फिर चिड़ और जो खीज है वो दिमाग में बैठती चली जाती है, और इसकी वजह से धीरे धीरे वो डिप्रेशन होता है, अवसाद होता है। और घर का काम, अब देखिए महिलाएं जो इस समय है, सब लॉकडाउन है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हस्बैंड्स हैं वो घर में हैं, उनका ऑफिस नहीं चल रहा है, लेकिन महिलाओं की तो पूरी ड्यूटी लगी हुई है। उनका तो घर का सारा काम करना पड़ रहा है। और जब ये सदस्य जो कि नॉर्मल रूप से घर से बाहर जाते थे, जब ये घर में बैठे हुए हैं, तो आपका जो खाने का डिमांड है या चाय का डिमांड है, ये सब छोटी छोटी डेली की चीजें हैं जो हम इसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये सारी छोटी छोटी चीजें महिलाओं के ऊपर एक अलग स्ट्रेस बनाती हैं।
चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माँ हो घर में, चाहे वो बहू हो, हर किसी को इस स्ट्रेस को झेलना पड़ता है। और जिन घरों में बेटियां छोटी हैं और सिर्फ माएँ हैं, माँ नहीं है, सिर्फ बेटी, ऐसे बहुत सारे हमारे पास सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें कि हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को ठीक रख सकें? क्योंकि ये बात मैं जानती हूँ जितने भी हमारे साथ ये जुड़ी हैं दर्शक जुड़े हैं, सभी ये जानती होंगी कि अगर आप खुद खुश रहेंगे और खुद अच्छे रहेंगे तो आप अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं। तो इसलिए अपना ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये मत सोचिए कि आपको कोई पूछ रहा है, सामने से आके पूछेगा तुमने खाना खाया? कोई आके पूछेगा कि आपने, क्योंकि नहीं है ये एक इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। पर अगर आपको भगवान ने ये शरीर दिया है और ये मन दिया है, तो उसका ध्यान रखना ये हमारा कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को ऐसे कठिन समय में कैसे करें? देखिए जब छोटे-छोटे मतभेद होते हैं तो उसमें आप अपने आप को ये एक्टिवली और पॉजिटिवली समझाइए कि ये एक क्षणिक मतभेद है। ये थोड़े समय बाद ठीक हो जाएगा। फिर अभी 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ना ना अगला जिससे आपकी मतभेद हुआ है, खटपट हुई है, ना आप कहीं जाने वाले हैं। तो साथ ही रहना है, तो मिल के रहो। कोई बात नहीं, उसको आप अपने दिल पे मत लीजिए। बहुत गहरे मत उतारिए इस दौरान जो भी बातें हो रही हैं, उसको ये समझिए कि ठीक है, मेरा भाई है, बहन है, पिताजी हैं, माताजी हैं, जो भी हैं वो, या कुछ लोग शायद घर से भी काम कर रहे होंगे तो बॉस ने भी डाँट दिया। तो आप ये मान के चलिए कि इस समय सभी स्ट्रेस में हैं। सभी को कुछ ना कुछ तनाव है, किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी को आर्थिक तनाव है, ये सोच रहा है कि इसके बाद क्या होगा? इस दौरान कितना नुकसान हो रहा है सबका। कुछ लोगों को जैसे महिलाओं का तो हर तरह का तनाव है, वो तो अपने पति की आर्थिक समस्या को लेके भी बैठी हैं। उनको वो भी सोच रही हैं। बच्चे हैं, बच्चों की जिनकी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, वो भी माँ को देखना होता है, ज़्यादातर घरों में माँ ही देखती है। घर का काम भी माँ ही देख रही है और खाना है, सब कुछ है, सबकी व्यवस्था का काम देख रही है। तो इन सारी चीज़ों में अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए आप ये एक आपको थोड़ा-सा कहते हैं कि स्पिरिचुअल एनहांसमेंट करना होगा। अपने आप को ये सोचना कॉन्शियसली अपने दिमाग में आपको ये बताते रहना होगा कि ये समस्या अभी कुछ दिन की है, ये भी टल जाएगी। ये चीज़ अपने आप को आप अगर बार-बार रिमाइंड करती रहेंगी, तो घर में जितनी भी आपकी दिनचर्या है, ज जब भी आपको तनाव महसूस होता है, ये सोचते ही वो निकल जाएगा। और जहाँ तक फ़िज़िकल की बात है, तो देखिए टहलना-फिरना तो नहीं हो पा रहा है, घर का काम करने में ही सारा समय बीतता है। और सच बताएँ, घर में रहने पे ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, बजाए इसके कि आप अब जब काम पे जाते हैं तो थोड़ा-सा अपने लिए समय मिलता था। अब आप गीता जी उन लोगों की बात जी, सोचिए, गृहिणियों की जो घर पे रहती हैं, जब उनके पति और बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो थोड़ा-सा समय उनको अपना मिलता है, जिसमें वो अपनी रुचि के हिसाब से चीज़ें कर सकती हैं। अब तो वो समय उनको मिल ही नहीं रहा है, जहाँ स्पेस कंस्ट्रेंट है वहाँ तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा है। और सबका तनाव आप एक महिला को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं वही एंकर होती है घर का। और कुछ हद तक जब माँ के साथ बेटियाँ भी, जो कि हमारी दर्शकें कहीं न कहीं बेटियाँ भी हैं, तो वो लोग भी जब जुड़ी हैं तो कुछ तनाव बेटियों को भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि स्वभाववश वो इतनी सेंसिटिव होती हैं कि हर चीज़ के बारे में सोचना, उसका मनन करना, ये उनके स्वभाव में ही होता है। तो मेरी बस ये आप लोगों से 2-4 टिप्स हैं जिसको कि आप बहुत ही बेसिक कहते हैं संसाधनों में रहते हुए भी इनको आप फॉलो कर सकती हैं। सबसे पहली बात, आपको जो अच्छा लगता है, जिस भी तरीके से बोलते हैं कि आज प्राणायाम है, अगर आप वो बैठ के आराम से कर सकती हैं, तो थोड़ा-सा 5-10 मिनट ही, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 5-10 मिनट आपने उसको कर लिया, थोड़ा-सा अपने शरीर को लूज़न कर लिया आपने, तो ये सुबह हो के चाहे दिन में जब भी आपको समय मिले इसको एक बार ज़रूर कर लें। कुछ नहीं होता है तो सुबह उठते ही एक अच्छी-सी अंगड़ाई लीजिए, गहरी साँस लीजिए और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने आप को अपने दिन के काम के लिए तैयार करिए। क्योंकि जब आप इसको पॉज़िटिव कहते हैं, पॉज़िटिव साइकोलॉजी के तहत धन्यवाद करना, यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, ये एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे कि हम अपनी बहुत सारी मानसिक समस्याओं को भगा सकते हैं। तो जब आपका दिमाग सही रहेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, तो खान पान भी वैसा ही होगा। कुछ जब जब ये लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, तो फेसबुक पेज पे लोग घर में खाना बना रहे थे, आज ये बनाया, आज वो अच्छा बनाया, है ना, और उसकी फोटो भी डाल रहे थे, शेयर कर रहे थे। और ये कुछ दिनों तक चला है, लेकिन आज अब नहीं आता है, क्योंकि अब इस बात को 1 महीने हो चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि खान पान का ध्यान अपने को, हमारी जो व्यवस्था है भारतीय खान पान की, या आपके घर की जो भी व्यवस्था है, उसके हिसाब से ही खाना लीजिए। टाइम जो है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं काम पे जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो ये आदमी की ये टेंडेंसी हो जाती है कि हमको लगता है कि चलो देर तक सो लें, देर से सो के उठ रहे हैं, देर से सारा काम देर से हो रहा है, जबकि आप जब काम पे जाते तो सुबह 6 बजे उठ जाते थे। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करिए, पर मैं ये कहूंगी चलिए 6 बजे नहीं उठ रहे तो आप 7 बजे उठने का प्रयास करें, लेकिन अपने दिन की शुरुआत वैसे ही करने की कोशिश करें जैसे कि आप नॉर्मल दिनों में करते थे। और जैसे आपका सैटरडे संडे बीतता था वैसे ही बिताने का प्रयास करें, पर घर में। और जो आपको सरकार की तरफ से गाइडलाइंस मिल रही हैं, आप बाजार जा रहे हैं अगर सामान वगैरह लाने के लिए, तो मास्क कृपया लगा के जाएं। वहां से आने के बाद सामान को जितना धो सके, जितना क्लियर कर सके, साफ सुथरा कर सके, उतना अच्छा है। और घुसते साथ सबसे पहले तो आप अपने हाथ को धोएं, हाथ और मुंह को। और एक आदत हमें और भी बनानी होगी गीता जी, जो कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, कि हम लोगों की अक्सर आदत होती है कि कुछ बात करते हुए कभी मुंह छू लिया, कभी आंख छू लिया, कभी ऐसे ऐसे नाक करते हैं। कुछ लोगों की, कईयों की जी आदत होती है, और वो बड़ा ही इनवॉलंटरी मूवमेंट है। लेकिन अब ये समय आ गया है कि हमको ये हैबिट्स भी अपनी चेंज करनी होगी, क्योंकि जब तक हमारे पास इस महामारी के खिलाफ कोई दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमारे पास बचना ही या प्रिवेंशन ही जो है सबसे बड़ा हथियार है। तो इन कुछ चीजों का इनकलकेशन, जो कहते हैं ना, कि इसको अपने हैबिट में लाने का यही समय है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। अभी आपका लॉकडाउन खुला नहीं है, आपको ऑफिस या स्कूल की पढ़ाई नहीं स्टार्ट हुई है, तो ये हैबिट्स को भी चेंज करने का यही समय है। कुछ नया या कुछ पुराना जो आपको करना अच्छा लगता था, कुछ समय दिन से अपना निकालें और उसको करने की पूरी कोशिश करें। और मैं तो कहूंगी कोशिशें ही कामयाब होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अवश्य करें, बट कोशिश करेंगे, अच्छा लगेगा तो उसको आप करेंगे। तो कुल कहने का तात्पर्य ये है कि आप धन्यवाद दें कि आज आप जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, और आज आप इसको मुझे और गीता जी को देख पा रही हैं। तो ये ईश्वर का बहुत बड़ी नियामत है कि आपको भगवान ने अभी सुरक्षित और स्वस्थ रखा हुआ है, और ऐसे ही बने रहने के लिए एक तो आप भगवान की तरफ, या जिसको भी आप मानते हैं, उस शक्ति को धन्यवाद देते रहें हमेशा। और साथ में ये सोचें कि ये समय भी गुजर जाएगा और अच्छा ही कुछ होने वाला है। ये 2-3 चीजों को दिमाग में रोज एक नियम की तरह से फॉलो करते रहें, तो भले ही कितने भी बुरा कभी कभी लगता है, हमेशा आप अच्छे नहीं हो सकते, कभी मन डाउन हो जाता है, कुछ नेगेटिव सोचने लगता है, तो उसको वो समय दे दे, उसके बारे में उसको ज्यादा थॉट ना करें। और थोड़े समय के बाद बस फिर वही वही थॉट लेकर आ जाइए कि ये भी चला जाएगा, दिस टू शैल पास। ये भी एक बार हम निकल जाएगा, हम अपने आप को ठीक रखेंगे तो ये समय भी निकल जाएगा और हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा मीना जी, आपने बहुत ही पते की बात बताई। और सबसे बड़ी बात ये कि इस समय हमें जो धन्यवाद देने की आपने बात जो कही, मैं समझती हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम देख रहे हैं कि हमारे ही देश में हमारे ही कई ऐसे भाई बहन हैं जो सड़कों पे हैं, या जो किसी कारणवश फंसे हुए हैं, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सोचिए उनके, अगर हम अपने आप को देखें तो हम कितने सुरक्षित हैं, हमारे अपने अपने घर, अपने अपने छतों के नीचे हैं, अपने परिवार वालों के साथ हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हर किसी को ये आवश्यक है कि धन्यवाद दें और ईश्वर को इस बात का धन्यवाद करें कि भाई हमारे पास ये सुख सुविधाएं हैं, हम रोज अपना अपना नित्य दिनचर्या कर पा रहे हैं। और ये एक बड़ी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। और साथ ही ये कि जो हमारी दिनचर्या बाकी दिनों में थी, क्योंकि कुछ शुरू शुरू के दिनों में तो क्योंकि एक नई छुट्टी सी जैसे लगने लगी लोगों को, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि लंबा समय हो गया है, और अब ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लॉकडाउन खुलने की स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा अभी।
तो ऐसे समय में ये बहुत आवश्यक है और जरूरी है कि जितने एनसी वेब की छात्राएं हैं अपनी रोज की दिनचर्या को वैसे ही रखें जैसे बाकी दिन रखती थी। यानी जैसे आप बाकी दिन अपना शेड्यूल करते थे, सुबह उठते थे और बाकी सब काम सुबह सुबह कर लेते थे, तो उसमें क्या होता है कि थकावट भी नहीं होती है और एक फ्रेशनेस रहती है और अपने दिन के लिए कोई ना कोई अपनी पढ़ाई है, जैसे आपने कोई नोट्स है तो आपने एक समय रख लेना है कि इन नोट्स को हमने इस समय पढ़ाई करनी है अपनी, ये समय हमें परिवार वालों के साथ बिताना है, ये समय कुछ और घर का जो भी आप अपनी मदर के साथ हेल्प करती हैं या कोई और कार्य करती हैं उसमें करना है। तो इस तरह से अपना एक टाइम टेबल बनाने का की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उसमें फिर आपको एक जो बार बार मीना जी ने एक बात कही कि एक कहीं ना कहीं एक एंजाइटी थोड़ी बढ़ रही है, लोगों में एंजाइटी लेवल रहने लगते हैं, तो उसको किस तरह से ओवरकम करने का एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि उससे आप बिजी रहते हैं, उससे आपको लगता है आप यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। तो ये बड़ी आपने अच्छी बात बताई मीना जी। और कई प्रश्न भी आए हैं जी। कई स्टूडेंट से, तो वो ये कह रही हैं, पूछ रही हैं कि भाई जैसे हमारी सहेलियां हैं कोई और वो थोड़ा सा कुछ उनमें से हैं जो थोड़ा डिप्रेस सी हो गई हैं, इसकी वजह से परेशान रहती हैं ज्यादा, तो हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं? वो चाहती हैं कि भाई उनकी हेल्प कर सके, उनको इससे बाहर ला सके, अगर वो थोड़ा मतलब एंजाइटी या डिप्रेस्ड फील कर रही हैं, तो वो कह रही है कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई तो इस समय डॉक्टर के पास जा नहीं सकता। तो इस विषय में भी थोड़ा आप बताएं। तो ये हेल्प करने की जहां तक बात है, डिप्रेशन देखिए तभी होता है जब आपने अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं की है। और अगर वो सहेलियां आपकी आपसे कोई बात शेयर नहीं कर पा रही हैं, कोई ऐसी बात होती है जो आप बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं करते, तो आप उनको ये सलाह दें कि ठीक है मुझसे नहीं करो, लेकिन अपना किसी कागज में लिख के भले उसे फाड़ दो, बट किसी कागज में लिख दो, किसी कॉपी में लिख लो, और जिससे जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है उसको किसी को तो बता दो। अच्छा, वो भी नहीं हो पा रहा है, कभी कभी क्या होता है कि इन सब चीजों से बात नहीं बनती है, और ये एंजाइटी और जो स्ट्रेस है या तनाव है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप इंटरनेट पे ज्यादा हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह हर तरीके का न्यूज, व्हाट्सएप में कहीं कम्युनलिज्म के लिए को भड़काने के लिए बातें निकलती हैं, कभी कोविड को लेकर ही कुछ नई बातें आ जाती हैं, कुछ नई किंवदंतियां आ जाती हैं। किस तो अपना तो ये हमें ये लगता है कि अच्छा किसी ने भेजा है तो ये जरूर ही सही बात होगी, तभी किसी ने फॉरवर्ड किया है, पर ऐसा है नहीं। तो मैं छात्राओं को यही बताना चाहूंगी कि फेक न्यूज भी एक बिजनेस है, जिसको कि कुछ जो हिडन एलिमेंट्स होते हैं उनके तहत उसको फैलाया जाता है। तो किसी भी बात को, कोई भी छोटे से छोटा व्हाट्सएप मैसेज या वो जो फेसबुक पे जो फॉरवर्ड्स हो रहे हैं या जो शेयर हो रहा है, उस पे विश्वास करने से पहले उसके तथ्य को जानना बहुत आवश्यक है। और आपको अगर वो अच्छा नहीं लग रहा तथ्य, तो उसको कृपया करके किसी और को शेयर ना करें, क्योंकि जब आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप जिसको शेयर करेंगे उसको भी नहीं अच्छा लगेगा। और हो सकता है आप तो फिर भी मेंटली स्ट्रांग हो, जिसको आपने शेयर किया वो मेंटली स्ट्रांग ना हो, वो उस चीज को अन्यथा ले ले और फिर वही एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाएगा। तो अगर आपकी दोस्त आपसे बात करके नहीं अपना सोल्यूशन ले पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, आई कैन वालों ने अपना ही कुछ हेल्पलाइन स्टार्ट किया है, जिसको कि शेयर कर गई है। वो फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उस पर कॉल कर सकती हैं। हमारा ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी आप ऑनलाइन जाके और अपना स्लॉट बुक कर सकती हैं, और हम आपको इसमें मदद करेंगे बाहर निकलने की। और अब अगर जरूरत पड़ेगी तो अगर इवैल्यूएशन, पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से उस हिसाब से उसमें एक्शन लिया जाएगा। तो एक तो दो चीजें हमारे पास अभी तुरंत ही उपलब्ध है गीता जी, एक तो आई कैन वालों का नंबर हम शेयर कर देंगे ऐसे ऐसे लोगों के लिए, और आई कैन के साथ साथ ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया भी इसमें तत्पर है। और हम तो तमिलनाडु साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के साथ भी मिलके फ्री काउंसलिंग हमने स्टार्ट किया है 1 अप्रैल से। तो इसमें भी हम सहायता कर सकते हैं। तो अगर काउंसलिंग बहुत आवश्यक है, ऐसे लोगों को अगर आप ये जानकारी देंगे तो उनके लिए सहायक होगा, और हो सके तो आप खुद ही कनेक्ट करके उन्हें दे दें अगर वो खुद से नहीं कर पा रही हैं संकोचवश। जी, ये बहुत ही अच्छा आपने बताया और इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। उन्होंने भी एक अपना काउंसलिंग हेल्पलाइन जो है सर्विसेज अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए और स्टाफ के लिए, उन्होंने भी अपने दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अपनी हेल्पलाइन
करी। उसमें काफी जो हमारे यहाँ का जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके कई प्रोफेसर हैं, और जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट यूसीएमएस है उसके भी कई लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो वेबसाइट पे ये सब इंफॉर्मेशन दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अपनी तरफ से शेयर की। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें जितने ज्यादा लोग जुड़े और जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो लोगों जो जहाँ लोग अपनी समस्याओं को बता के उनसे कुछ उसका निदान हो सके, तो एक ये बड़े अच्छे प्रयास हैं। एक प्रश्न डॉक्टर मीना जी, ये भी जो इसके विषय में आपने थोड़ा इसको छेड़ा भी है, लेकिन यही बात कई विद्यार्थी हैं जो ये पूछ रहे हैं कि हम इतने लंबे समय से घर के अंदर बैठे हुए हैं और अपने भाई बहनों के साथ, और बहुत हमारी कई बार आपस में लड़ाई हो जाती है और बड़ा गुस्सा भी आता है, तो हम ऐसे समय में हम इसको कैसे मतलब जो है फिर मन भी नहीं करता बात करने का वापस से, पर इसको कैसे हम ओवरकम करें? ये कई बच्चों ने, कई विद्यार्थियों ने ये सवाल पूछा है। जी, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया है कि ये जी। होना स्वाभाविक है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन क्या गीता जी, आप तो देखिए ना, वो जानवर जो हैं जब वो 2-4 की झुंड में रहते हैं उनमें भी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। तो हम तो फिर भी बहुत इवॉल्व्ड हैं और हमारे में सोचने समझने की शक्ति है, भगवान ने दिया है, बहुत सारी चीजें दी हैं। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है। उस समय आपने अपनी बात रख ली, अगले ने अपनी बात रख ली, और उस बात को वहीं खत्म करिए। थोड़े समय के लिए आपको गुस्सा आ रहा है, कहीं जा नहीं सकते, तो वहीं आंख बंद करके बैठ जाइए। कुछ नहीं तो कोई म्यूजिक अपना लेके सुनने लगे, जो भी चीज आपको शांति देती है वो आप कर लें उस समय। थोड़े समय के बाद ये गुस्सा चला जाएगा। बात करने का मन नहीं कर रहा है, मत करिए। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि बात करे बिना रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जो है ना, वो लॉ ने फोर्स कर दिया हुआ है कि आपको एक साथ ही उस घर में अब रहना है। तो ये भी एक तरीका है, आप लिखने का प्रयास करें, देखें, हो सकता है कुछ हिडन टैलेंट आपके अंदर हो जो आप बिजी होने की वजह से कभी उसको ट्राई नहीं कर पाए। तो आपको शांत भी बैठना है तो भी कुछ लिखने का प्रयास करें, कुछ नया पढ़ने की कोशिश करें। ऑनलाइन बुक्स भी है आजकल, चलिए आपके पास फिजिकल बुक्स नहीं है तो आजकल ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल है। तो ये सारे छोटे-छोटे कार्य चीजें हैं जिनके लिए बहुत आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही कर सकते हैं। और एक्चुअली गीता जी, ये जो हमारे पास जी। समस्या आई है हमारे ऊपर, ये समस्या नहीं है। इसको हमें, क्योंकि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में बिलीव करती हूँ, तो इसको हमें समस्या नहीं समझना है। ये एक समस्या का समाधान है जो हम और हमारे एक्सपर्ट्स बहुत सालों से बोलते चले आ रहे हैं और हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज प्रकृति ने खुद ही उस पे ध्यान देने के लिए हमें विवश कर दिया है। तो ये समस्या ये है, और उसका समाधान ये है कि हम जैसे मैंने पहले बोला कि हम धन्यवाद देना भूल गए थे। हम अपने लाइफ में जी। इतने बिजी हो गए थे कि हमारे बड़े-बड़े संत गुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सब एक ही बात कहते हैं कि धन्यवाद दो। ये जो भी तुम्हारी शक्ति है, जिसको भी आप मानते हो, उसको धन्यवाद दो। क्योंकि वो आप खुद करके देखो, एक छोटा-सा एक्सरसाइज है। मैं सबसे आग्रह करूँगी कि 2 मिनट के लिए आप आँखें बंद करिए और जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, बहुत बुरी होंगी, 100 बुरी चीज़ें होंगी, लेकिन जो 2 अच्छी चीज़ है, अगर उसके लिए आप अपने आप को और अपने भगवान को धन्यवाद देते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि अंदर से एक नई ताज़गी, एक नई स्फूर्ति जागृत होती है और जीवन जीने के लिए एक नया ऊर्जा का संचार तुरंत ही हो जाता है। तो हर कोई अपना साइकोलॉजिस्ट है। हम तो साइकोलॉजिस्ट जब वहाँ पे आवश्यकता होती है जहाँ पे किसी को राह नहीं मिल पा रही है। पर जो मैं आज आपसे छोटे-छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ, ये आप सेल्फ साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर छोटी समस्या होगी तो वो इसी से सॉल्व हो जाएगी और आप अपने जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें खुद एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो इस जो समय है, इसको आपको पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। इसमें आप जो काम नहीं कर पाए और जो कभी सोचा था कि हाँ, करेंगे, जो घर में रह के हो सकते हैं, उनको करने का प्रयास करें, अपने को जानने का प्रयास करें। खुद शांत बैठ के कुछ समय सोचें कि आप क्या चाहते हैं? ज़िंदगी में आपको भगवान ने इतनी ज़िंदगी दी है, आज यहाँ तक पहुँचाया है। क्या आपने किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहिए? इस तरह के खुद ही अपने से बात करने की कोशिश करें। तो इनसे बहुत सारी नई चीज़ें आप अपने बारे में जानेंगे, जिसके लिए आपको किसी बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं है। तो ये छोटे-छोटे चीज़ें अपने आप को अपने आप में ही बिज़ी रखने के लिए काफ़ी हैं। बाकी घर के काम तो है ही हैं, और जो आप जी। किसी से बात करना है, कुछ है, फ़ोन तो है, आप फ़ोन उठा के अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात तो कर ही सकते हैं, किसी के घर नहीं जा सकते। तो ये मानिए कि ये ईश्वर ऐसा ऐसा तो
मौका कभी नहीं, कभी भी कोई सरकार नहीं देगी कि जी। आपको घर बैठने के लिए आपकी टीचर्स गीता जी आपको छुट्टी दी है कि आप घर बैठिए, आपको घर नहीं आना है, स्कूल कॉलेज नहीं आना है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं पढ़ाई से संबंधित, आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो ये आपका मौका है उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने का। आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय बहुत है। तो इस समय का सदुपयोग करने की पूरे कोशिश करिए, और हमेशा पूरा दिन जब आप उठने से लेकर एंड तक, आप जब जब भी परेशान हो, आप कोशिश यही करें कि पॉजिटिव साइकोलॉजी, यानी आप सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें, दूसरा आप सोचें कि ये समय भी कट जाएगा और ये समय हमें कुछ बेहतर आने वाले समय को देकर जाएगा। तो ये 3 आपके जो विचार हैं, इनको हमेशा आप गांठ बांध लें और दिन में कई बार इसको प्रैक्टिस करें, तो ज़रूर ये छोटी-मोटी समस्याएँ जो आपकी हैं, वो अपने आप ही धीरे-धीरे करके ठीक हो जाएँगी और आप वो इसको इतना ध्यान ही नहीं देंगी। जी, डॉक्टर मीना जी, बहुत आपने एक ये अच्छी बात कही कि ये इतनी हमारी एनसीईआरटी की जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर इतने हिडन टैलेंट्स हैं कि ये समय है जिस समय वो उसको कोई पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, गाता बहुत अच्छा है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है। तो आप अपनी जो भी आप किसी को पढ़ने का मतलब लिखने का भी बहुत अच्छा लिखते भी हैं, आर्टिकल्स इतने अच्छे-अच्छे लिख के भेजते हैं हमारे यहाँ। तो ये समय है जब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल डॉक्टर मीना जी ने ठीक कहा कि एक तरह से ये एक अवसर मिला है जहाँ आप अपने जितने आपके ऐसे काम जो अधूरे छूट गए थे, ऐसी कोई किताब जो आप कभी पढ़ना चाहते थे, आप नहीं पढ़ पाए। हो सकता है कोई ऐसी कोई फ़िल्म हो जो आप देखना चाहें या नहीं देख पाए कोई पुरानी फ़िल्म, वो आप देख सकते हैं। ऐसे कई ऐसी चीज़ें जो लेकिन हमेशा एक पॉज़िटिव सकारात्मक अपने आप को रखना जो है ऐसे समय में, ये बहुत ही आवश्यक है। और मुझे और मैं पूरी आशा आपको है एक चीज़ और बोलूँगी कि जो जहाँ पे नेगेटिव बातें हो रही हों, उन उन वहां से आप तुरंत ही अपने मन को तुरंत ही हटाने का प्रयास करें, क्योंकि नॉर्मल हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है उसमें ये होता है कि जहाँ पे कहीं किसी की बुराई हो रही हो, चाहे वो कोई लीडर की बुराई हो रही हो या किसी व्यक्ति विशेष की बुराई हो रही हो, उसमें और हमारा मन करता है कि हम 2-4 बातें और ऐड करें और फिर उसमें आनंद आने लगता है। तो लेकिन ये वो आप ये नहीं समझते कि उससे आपकी साइकोलॉजी पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे समय में जब आप कंस्ट्रेंड हैं, कहीं जा नहीं सकते, तो ये क्या होता है कि इन्हीं चीज़ को आपके पास टाइम बहुत है, बहुत उसी बात को आप कई बार सोच सकते हैं दिन भर में। पर सोचना क्यों? क्योंकि उससे आपको नुकसान होने वाला है। तो उस चीज़ जहाँ पे कोई नेगेटिव बात हो रही हो, कहीं बुराई हो रही हो, चाहे कि भारत देश के बारे में बुराई हो रही हो, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने आप को ये आप फ़ोकस रखिए कि सब अच्छा ही होगा, और आप अपने आप को अच्छा इमेजिन करिए कि आज जो भी मेरे अंदर कमी थी उसको आप देखिए कि उसको पार करके आप कुछ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, चाहे वो सब्जेक्ट में हो या किसी भी चीज़ में हो आपके लाइफ में, उसको आप आगे पार पाके ही रहेंगी। उसको इमेजिन करिए, इसे इमेजिनरी टेक्निक कहते हैं। तो ये सब छोटे-छोटे डेली के ट्रिक्स हैं। और आपने जैसे बोला कि पेंटिंग का बहुत शौक है आपकी छात्राओं को, तो एक अपॉर्च्युनिटी ऑनलाइन भी है, बीबीआरएफआई और रोटरैक्ट क्लब जो है वो जी, मिलके वो लोग ऑनलाइन पेंटिंग कॉम्पिटिशन इनफैक्ट आज ही से स्टार्ट हुआ है 1 से 6 में। ओके, और वो लोग ऑनलाइन बहुत ही मामूली सी फीस है, 50 रुपए फीस है उसकी रजिस्ट्रेशन फीस, और उसके बाद प्राइजेस हैं, सारा डिटेल्स वगैरह हैं। तो www.bbrfi.org पे जाकर वो लोग इसके डिटेल्स देख सकते हैं, उसका लिंक पूरा दिया हुआ है। जी। तो आप और कोई एज लिमिट नहीं है, सारे गाइड डिटेल्स की क्या है, क्या बना सकते हैं, किन पेंट्स का यूज करना है। तो जिनको इसका इसका अगर शौक है तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी, और इसमें जो भी विनर्स होंगे उनका नाम वगैरह सब हमारे वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाएगा, और उसमें कुछ कैश प्राइजेस भी हैं। तो अच्छा, ये इस तरह के बहुत सारे लिखने लिखने के लिए भी ब्लॉग्स वगैरह सब अवेलेबल हैं। तो अपनी सारे टैलेंट्स को आप किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। श्योर। बहुत ही ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया और सब छात्राओं ने सुना भी होगा कि वो इस कॉम्पिटिशन की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं और उसमें रजिस्टर करना चाहें तो कर सकते हैं। कई छात्राओं ने डॉक्टर मीना कोविड के विषय में भी कई प्रश्न किए हैं, जैसे कि वो जानना चाह रही हैं कि कई डूज एंड डोंट तो भारत सरकार खैर इतना प्रचार प्रसार कर रही है आज, तो मतलब शायद ही कोई एक व्यक्ति 130 करोड़ लोगों में कोई भी ऐसा छूटा हो जिसमें जिसे ना पता हो कि क्या सही और गलत है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा क्योंकि आप एक स्पेशलिस्ट हैं
इस जी विषय में आप ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से जानकारी दे सकते हैं। तो इसलिए कई ऐसी स्टूडेंट्स हैं हमारी जो ये जानना चाहती हैं कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, और साथ ही जैसे भाई गर्म पानी पिए या उसमें कोई गार्लिक उबाल, कोई पूछ रहा है कि गार्लिक उबाल के पिए तो अच्छा रहेगा क्या, कोई कह रहा है कि हम अदरक डाल के अगर पानी उबाल के पिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे कुछ सब बातें वो पूछ रहे हैं, जैसे होम रेमेडीज क्या हो सकती हैं, ऐसे सब कई प्रश्न हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं। देखिए गीता जी, होम रेमेडीज तो कुछ नहीं है। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए तो कोई होम रेमेडी नहीं है, जी उसके लिए तो हॉस्पिटल ही एक रास्ता है। जी पर आप गर्म पानी में अदरक पीना, और अगर अदरक डाल के, अदरक ये तो हमारे जो कल्चर है या आयुर्वेद का ही एक पार्ट है, जी तो ये नुकसान तो नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें कोई रिसर्च हुआ है और उसके विषय पे मैं आपको बता रही हूँ। पर हाँ, ये तो हमारी दादी नानी बोलती चली आ रही है बड़े लंबे समय से कि नींबू गर्म करके पानी पीना चाहिए। इनफैक्ट साउथ में तो लोग वो गर्म पानी ही पीते हैं, कितनी भी वहाँ वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है, जी लेकिन फिर भी देखिए वो लोग चावल की चीजें खाते हैं। और वहाँ पे अब तो खैर फ्रिज वगैरह आने के बाद से अलग है, बट उनका कल्चर ये था कि उन्हें जब भी सर्व किया जाता है वो दिन भर में कितनी बार ही सिर्फ गर्म पानी पीते हैं, और उसका ये नतीजा था कि उनका हेल्थ अच्छा रहता था। तो कुछ ना कुछ तो इसमें फायदा होता है, जो कि अभी रिसर्च नहीं हुआ है, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाऊंगी। बट इन जी चीजों को करने से कोई नुकसान नहीं है, इसलिए आप करना चाहें तो करें, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको करने से आपको नहीं होगा, जी ये नहीं कहूंगी मैं। जी आप अपनी तरफ से प्रिकॉशंस रखिए, क्योंकि प्रिकॉशन ही इस समय हमारे लिए कहते हैं ना, ट्रीटमेंट हमारा प्रिकॉशन ही है। और डूज एंड डोंट्स की जहां तक आपने बात कही, तो कुछ चीजें कॉमन जो आप बहुत कॉमनली सुनते आ रहे हैं कि आपको बार बार हाथ धोना है। एक तो सबसे बड़ा तो सरकार का जो अभी इनिशिएटिव आया है, वो मैं चाहूंगी कि सबके सब इस बात को फॉलो करें। एक आरोग्य सेतु ऐप है, आजकल मोबाइल फोन जी इतना कॉमन हो गया है, तो सबके ही पास होगा। उसमें आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें फायदा क्या होता है कि अगर आप ब्लूटूथ ऑन है, उसका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा अपने आप ही वो करते हैं, तो एक तो आपका रिस्क बता देगा कि आप कितने रिस्क में हैं, आप सेफ हैं नहीं है। आपके आसपास 1 किलोमीटर रेडियस या 5 किलोमीटर रेडियस में, क्षेत्रफल में कितने लोग कोविड पॉजिटिव हैं, कितने लोग सस्पेक्ट्स हैं, ये सारा जानकारी वो देगा। और आप उस फोन को लेके जब आप बाहर जाते हैं मार्केट में, तो अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव के या कोई कोई कोविड से रिकवर कर गया है पर्सन, जी उसके कांटेक्ट में या उसके पास आते हैं, तो वो अलार्म उसमें आ जाता है। जी तो इसलिए ये वो मैकेनिज्म है जिसकी तरफ से सरकार का, कि वो आपको सेफ और हेल्दी रखने का एक तरीका है। इसलिए सबसे पहला तो मैं बोलूंगी कि ये ऐप हर किसी के फोन में होना चाहिए। और दूसरा है जो कॉमनली सबको पता है, मास्क। कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसे खर्च करके मास्क लेके जाएं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खुद वो जो उन्होंने गमछा पहना हुआ था, कितनी बार हमारे देश को संबोधित करते समय उन्होंने सिर्फ एक गमछा डाल लिया था। तो अगर आप खुद जी स्वस्थ हैं, आपको कोई सर्दी खांसी किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो जब भी आप बाहर निकलें तो उसमें आप अपने फेस को और नाक को और मुंह को कवर करें। और ये एक हैबिट में धीरे धीरे हमें डालने की आदत करनी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये अभी कुछ समय तक हमारे साथ रहने वाला है। इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होगा ये। और लड़कियां तो बड़ी इनोवेटिव होती हैं, आपके यहाँ तो बहुत इनोवेटिव लड़कियां होंगी और बहुत आर्टिस्टिक हैं, तो आप उसको एक फैशन का तरीका मान के उसको फॉलो करें कि बहुत किसी भी, भाई आपको ये काम आपकी सेफ्टी के लिए करना है, नॉट बिकॉज ऑफ जी एनीथिंग एल्स। और हाथ धोने का है, बिल्कुल हाथ धोना है। सैनिटाइजर के पीछे एकदम पागल होके नहीं हमें पड़ना है, कि जहां हम सुनते थे कि सैनिटाइजर की बोतलें खत्म हो गई हैं। एक सिंपल हैंड वॉश आपका, प्रॉपरली आपने साबुन पानी से हाथ धोया, वो ही काफी होता है। उसके लिए आपको सैनिटाइजर के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जाना होता है, जैसे अगर कुछ समय बाद कॉलेजेस भी स्टार्ट हो सकते हैं, वो किस तरीके से स्टार्ट होंगे आने वाला समय बताएगा, तो एक पॉकेट सैनिटाइजर रखना आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको हाथ धोने का कहीं सुविधा नहीं मिली, तो सैनिटाइजर से आपने हाथ साफ कर लिया। जो घर में आप सामान लेकर आ रहे हो, अपनी तरफ से उसको क्लीन करके और फ्रिज वगैरह में रखने की कोशिश करो। अगर आप बाहर गए हो, लौट के आते हैं बाहर से घर में, तो उस समय आप
कपड़ों को अच्छे से तुरंत उन कपड़ों को वॉश करना है, मतलब तुरंत इन द सेंस कि उसको आप किसी और कपड़े के साथ मिक्स ना करें, उसको आप गर्म पानी में भिगो के रख दें, उतना ही उसके लिए काफी होता है, फिर आप अपना वॉश कर लें। कुछ लोग नहाना भी प्रेफर करते हैं, तो इस मतलब नहाना ही चाहिए ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अपना हाथ मुंह अवश्य धोना चाहिए बाहर से आने के बाद। और पौष्टिक खाना खाना है, जिसमें कि ये पानी और अदरक का सेवन भी ये एक तरह से पोषण में ही आता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं इसमें। और अपने डाइट को बैलेंस रखिए, जो हमारा नॉर्थ इंडियन फूड है या जो भी रीजनल वाइज साउथ इंडियंस जो होते हैं उनका अपना खान पान का तरीका है, बट वही उनके लिए न्यूट्रिशन होता है, वही प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही एक बैलेंस डाइट लेने की पूरी कोशिश करें, अपने मन को स्वस्थ रखें, क्योंकि मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ होता है, और ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट साइकिल है। और ये करना है और क्या नहीं करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी फेक न्यूज, किसी भी अफवाह पे विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक आप उसकी सत्यता जान न लें। कोई भी, क्योंकि इससे आपके अंदर एक तनाव डेवलप होता है जो आप खुद भी नहीं सोच पाते, समझ नहीं पाते, एक अंदर डेवलप, कहीं ना कहीं आपके जो हार्मोन्स हैं टेंस वाले, स्ट्रेस हार्मोन्स, वो बढ़ जाते हैं। तो उस दौरान तो इसमें क्या होता है, जब फीमेल्स तनावग्रस्त होती हैं, बहुत ज्यादा तनाव ले लेती हैं, तो उनके शरीर पे भी उसका इफेक्ट आता है, जो कि माहवारी अनियमितता के रूप में आता है, पीसीओडी हो जाता है उन्हें, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स होने लगते हैं। और ये तुरंत नहीं होंगे, ये अगर आपने बहुत लंबे समय तक किसी तरह से तनावग्रस्त रहेंगी तो ये मैनिफेस्ट करने लगता है कुछ सालों में। तो वो एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है, इसलिए तनाव रहित और तनाव मुक्त रहने का पूरा पूरा भरसक प्रयास करें अपनी तरफ से। और किसी भी फेक न्यूज को, जैसे मैंने बताया, वो नहीं करना है। और बाकी जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स वगैरह जो कोई बताता है, आप उसको करना चाहें वो करें, पर उसके ऑब्सेशन होता है ना एक, कि ऑब्सेस करना है इसके बारे में, ऑब्सेशन की जरूरत नहीं है। आपको जानकारी सरकार की तरफ से, सब एजेंसियों की तरफ से मिल चुकी है कि क्या है क्या नहीं है, क्या क्या सिम्टम्स हैं। अगर मान लीजिए आप किसी के बाहर जाते हैं, कोई ऐसा है व्यक्ति जिसको सर्दी जुकाम है, तो वो आप ये मान के चलिए कि आप ये मत सोचिए कि वो आज के डेट में कि वो मामूली सर्दी जुकाम है। जब तक कि उसका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता, हमें ये मान के होगा कि वो जो व्यक्ति मुझे मिला था वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। इसलिए कहते हैं कि वो भगवान भरोसे उस समय नहीं बैठना है। फिर अगर आप उसके टच में, या कितनी दूर है उससे दूरी बना के रखें, अपना नाक और मुंह ढके रहें। और आपके आसपास भी जो लोग हैं, उनको भी आप इस तरह की जानकारी अपने लेवल पे देने का प्रयास करें, क्योंकि हर किसी के पास ये साधन नहीं होता कि वो जानकारी ले सके या समझ सके। समझने की भी सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। तो डूज एंड डोंट्स में तो मैं बोलूंगी गीता जी यही है। बाकी तो जो सिंपल गाइडलाइंस सरकार की तरफ से हैं वही फॉलो कर लें, तो हमारे लिए वही सबसे अचूक उपाय है। जी, ये आपने जो बात ये कही कि जो मास्क बनाने की जो बात कही आपने, बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि इतने टैलेंटेड हैं एमसी वेब की छात्राएं, तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ उसके ऊपर कुछ डिजाइन बनाना, पेंट बनाना, कुछ भी करके एक बड़ा उसको फैशन सिंबल भी बना सकती है। ये आपने बड़ी एक अच्छी रुचिकर बात बताई। कई डॉक्टर मीना जी, कई छात्राएं हैं जो ये भी जानना चाहती हैं कि क्योंकि काफी कुछ अखबारों में और न्यूज चैनल्स के माध्यम से कई ऐसे भी विषय आए हैं कि जो सिम्टम्स हैं इसके कोविड के, वो कई नए प्रकार के भी सिम्टम्स लोगों में देखे जा रहे हैं। और सिर्फ जो खांसी, जैसे खांसी ज्यादातर, या बुखार हो जाना, जो पहले के जो सिम्टम्स थे, उनसे अलग भी सिम्टम्स लोगों में दिखाई दे रहे हैं। कुछ मतलब एक तरह से एक म्यूटेटिव एक्शन कुछ वायरस में हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो कुछ छात्राएं हैं जिन्होंने इस पे भी प्रश्न पूछा कि क्या ऐसा भी है कि कोई नए तरह के भी सिम्टम्स हैं इसके? ये सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि अभी WHO की तरफ से ये स्टेटमेंट रिलीज हुआ था कि जो बुखार है, खांसी है, इसके अलावा जाड़ा देके बुखार आना, ये एक नया सिम्टम है जो कि यूएस में कुछ हॉस्पिटल्स में नोटिस किया गया है कि लोगों को सिर्फ जाड़ा देके बुखार आ रहा था और उसको वो लोग नॉर्मल रूप में ले रहे थे, लेकिन बाद में वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम थी वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। और ऐसा एक नहीं, कईयों में ऐसा हुआ है।
तो इसके प्रति भी WHO ने आगाह कर दिया है सारे देशों को। तो वैसे भी हमारे यहाँ भी अगर फ्लू होता है तो देखिए कुछ कुछ लोगों को तो जाड़ा देके ही फीवर बुखार आता है, बहुत कपकपी होती है बहुत ज्यादा, और उसके बाद तेज फीवर चढ़ता है। तो अगर शुरुआत इस तरीके से हो रही है कि शुरू में आपको सिर्फ कपकपी हो रही है, तो भी आप थोड़ा सा सचेत हो जाएं और कम से कम घर में इस बात का प्रयास करें कि अगर एक को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बाकी सब घर में भी रहकर मास्क लगाएं तब तक जब तक कि आप उसको हॉस्पिटल ले जाके चेकअप करा के, और अगर डॉक्टर को लगता है कि इनका कोविड टेस्ट होना चाहिए तो वो होने के बाद तब तक घर वालों को भी एहतियात बरतना चाहिए। तो यही एक दो सिम्टम्स हैं जो नए बताए गए हैं, जो कि पहले इनकी लिस्ट में नहीं थे, उसके अलावा और कोई नहीं है। डॉक्टर मीना जी, कुछ बाकी भी तरह के प्रश्न आए हैं हमारी एनसी वेब की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से। तो ये विद्यार्थी है, उनमें से कुछ जैसे उन्होंने ये भी पूछा है कि जैसे कई हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह की बात होती है कई बार अपने आप को मतलब अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, तो वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो ये सप्लीमेंट्स हैं ये लेने चाहिए, ये अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं, इनकी आवश्यकता है कोई, इस पे भी प्रश्न पूछा है। और एक और भी प्रश्न है जो कि खास करके महिलाओं या लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कि भाई जब हमारा जो मंथली साइकिल होता है उस समय बहुत कई जो है स्टमक एक फील करती हैं बहुत लड़कियां, तो ऐसे समय में हम क्या कुछ कर सकते हैं? ये दो प्रश्न भी काफी बच्चों ने पूछे। तो आपका जो पहला प्रश्न था जिसमें कि उन्होंने एक बार फिर से बोलेंगे आप? जी, पहली चीज तो ये थी कि वो हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में हेल्थ जानना चाह रहे सप्लीमेंट्स, थे। जी, हेल्थ सप्लीमेंट्स देखिए हमारे फीमेल्स के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैल्शियम और आजकल इम्पोर्टेंट हो गया विटामिन डी। जबकि हमारी कंट्री हमारा देश ऐसा है जहाँ पे सूर्य की किरणें हमें साल के मतलब 2/3 वर्ष तक हमको सूर्य की किरणें मिलती रहती हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है। तो पहली बात तो ये है कि हेल्थ सप्लीमेंट कौन दे रहा है। अगर ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें। अगर कोई किसी ने कभी वो दोस्त आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैंने ये खाया था मुझे फायदा हुआ है, तुम भी ये खाओ इससे बहुत ये फायदा होता है, इस तरह का अक्सर हमारे यहाँ कॉन्वर्सेशंस में ये चीजें बातचीत में होती हैं। जी, तो इसके खिलाफ बोलूंगी मैं नहीं ये आप किसी को भी एडवाइस दूंगी कि क्योंकि एक दवा ने किसी को फायदा किया तो वो आपको भी फायदा करेगी, इसलिए आपको बिना कोई डॉक्टरी सलाह के उसको लेना चाहिए। इसके खिलाफ बोलूंगी मैं। पर ये जरूर है विटामिन डी की कमी जो है वो लड़कियों में ही क्या हमारे पॉपुलेशन में है, और ये एक ऐसा विटामिन है जिसकी जरूरत हर किसी को होती है, खासकर जो जी, आपकी हड्डियां हैं उनको मजबूत रखने के लिए। और बिल्कुल, अननेसेसरली पेन होना, दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, आपको थकान महसूस होना, थोड़ा सा डिप्रेशन या तनाव या अवसाद जैसा महसूस होना, तो कभी कभी ये विटामिन डी की कमी से भी होता है। और इसलिए पर वो बिना टेस्ट करवाए बिना डॉक्टर की सलाह लिए इन सप्लीमेंट्स को नहीं लेना चाहिए। बाकी जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जैसे आंवला खाना, कच्चा आंवला खाना, संतरा फ्रूट्स लेना, ये सारे विटामिन वगैरह तो इससे भी आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जी, जैसे पहले कहा था अपना बैलेंस डाइट लेने का प्रयास करें जितना ले सकते हैं। बट अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बिना डॉक्टर के पास गए और जांच करवाए किसी भी सप्लीमेंट को लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स अगर नुकसान करते हैं तो इनके साथ साथ इनके फायदा करते हैं तो साइड इफेक्ट्स भी इनके होते हैं। विटामिन बी 12 जो हम नॉर्मल लेते हैं गीता जी, वो भी जी, उसका भी साइड इफेक्ट लोगों में पाया गया है। तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगी। और जहां तक वो जो महामारी है उसके दौरान जो होने वाला दर्द है वो कईयों में ये नॉर्मल नॉर्मल रूप से शुरुआत से ही होता है। तो जी, अगर ये असहनीय है तो उस केस में आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे पूछ के दवा 1 या 2 गोली उस दौरान ले सकती हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। जी, बाकी तो उनका घरेलू उपचार होता है, कुछ लोग पानी की बोतल रखी सिकाई वगैरह करते हैं, उससे उन्हें आराम मिलता है। तो ये जिससे अगर आपको किसी घरेलू उपाय से आराम मिल रहा है तो उसको आप जरूर करें, उसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पर जहां तक दवा का है तो वो अपने डॉक्टर से पूछ करके एक दवा 1 या 2 गोली लेने से कोई हार्म नहीं होता है। जी। बहुत ही मीना जी, आपने जितने विषय थे, जितने हमारे पास प्रश्न आए,
उन सब का आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उनको एक्सप्लेन किया, उस विषय को बड़ी अच्छे तरीके से आपने रखा, समझाया एनसीवेब की विद्यार्थियों को। और एक जो आपने पॉजिटिव होने की का जो एक जो मैसेज जो दिया है, मेरे ख्याल से वो ऐसा मैसेज है जो एक हम सब चाहे अंदर से ये बात को जानते हैं, लेकिन जब कोई हमें ये बात बताता है, समझाता है, और खास करके जब कोई जो स्पेशलिस्ट हो, जब वो इस विषय को रखता है, तो उससे एक जो हमारे अंदर, हम चाहे अंदर जानते कि करने की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको देखना नहीं चाहते, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हिचकिचाते हैं। तो वो जो आपने विषय को और किस तरह से उस पॉजिटिविटी को बनाए रखा जा सकता है, उसके लिए आपने जितने बिंदु बताए हैं, वो बहुत ही सारे ही बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। कि जिस प्रकार से ये जरूरी है कि आपको सबसे पहले धन्यवाद देना, जीवन में जो जो हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद देना, जो जो हमारे पास सुविधाएं हैं उनके लिए धन्यवाद देना, हमें जो अपने परिवार के बीच में रहने का एक जो ये अवसर मिला है उसके लिए भी कहीं ना कहीं धन्यवाद देना, और साथ ही एक जो नियमित एक अपना शेड्यूल बना के रखने की जो आपने बात कही, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और उसे मैं भी अपने जीवन में जो है इसको रखना चाहूंगी, और उसी प्रकार से, ताकि जल्दी उठकर जिस प्रकार अपनी नियमित पूरी हम अपना जो भी कार्य करते हैं उसको करते हुए, और जो दिन छुट्टी के लिए उसको छुट्टी के दिन के जैसे ही मनाए, क्योंकि ये जो नई जो समस्या आई है इस समय पूरे विश्व के सामने, इसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था, और पिछले 3 महीने के अंदर ऐसा लगा जैसे कि पूरा जीवन जीने का जो एक तरीका था वो पूरा ही सारे विश्व में लोगों का बदल गया है अचानक से। तो जो ये एक चुनौती है, ये सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व भर में यही चुनौती आज सामने है। और एक जो बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई वो थी जो आपने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताया है, वो एनसीवेब के सभी विद्यार्थियों को जिनके भी पास स्मार्टफोन है या उनके परिवार में जिसके भी पास स्मार्टफोन है, वो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करके रखें, क्योंकि ये एक तरह से आपका सुरक्षा कवच है। उसको आप कहीं भी बाहर जाएं तो उस समय सिर्फ उस ऐप को ऑन कर दें, तो जैसे डॉक्टर मीना जी ने बताया, वो उस समय आपको तुरंत आगाह कर देगा कि अगर आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां कोई कोविड से या तो कोई उसका जो जिसका इलाज चल रहा हो या कोई उससे बाहर आया हो, उस विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे कि एनसीवेब की छात्राओं को जरूर इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और बाकी स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने विषय हैं, क्योंकि मीना जी एक स्पेशलिस्ट है, उन्होंने उस विषय के बारे में और जो एक जो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है हम सभी के लिए, और ये ऐसा नहीं सिर्फ जो छात्राएं हैं, चाहे टीचर है, चाहे स्टाफ है, ये सबके लिए ही एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और एक पॉजिटिविटी रखना जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं, और हमें ये बात हमारे अंदर रखनी चाहिए कि प्रकृति में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा सालों में, शायद ये 21वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में भी 1918 के बाद जब एक स्पेनिश फ्लू नाम का एक बुखार आया था, उस समय भी कुछ इसी प्रकार का पूरे विश्व भर में वातावरण था। उसके बाद शायद अब है ऐसा इतना बड़ा कि जहां कोई भी देश शायद अछूता नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा रहने वाला है। तो इसलिए एक पॉजिटिविटी बना के रखने की बहुत आवश्यकता है, और ये मानना है कि आगे आने वाले समय में कोविड जरूर हारेगा और मानवता जरूर जीतेगी। तो डॉक्टर मीना मिश्रा जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने, मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन आपने समय निकाला एनसीवेब की छात्राओं के लिए, और आई कैन एक्शन नेटवर्क ने जो है इस कोलैबोरेशन में आपको आमंत्रित किया, और एनसीवेब की छात्राओं को आपने इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए मैं आपको नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड की तरफ से धन्यवाद, और अपनी छात्राओं की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। जी धन्यवाद गीता जी। चलते चलते एक छोटी सी बात और जानकारी आप लोगों को सभी को देना चाहूंगी, चाहे वो टीचर्स हो या जो छात्राएं हैं उनके लिए, कि हम बीबीआरएफआई की तरफ से छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हिंदी भाषा में जो कि सबकी समझ में आने वाले हों, उनके लिए हम अपलोड करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि उसमें कुछ करना नहीं है, आप बीबीआरएफआई के वेबसाइट पे जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम से है,
और इसमें समय समय पे ये कोविड के लिए भी हमने इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाउनलोड किए हैं, अपलोड किए हैं, बनाया है स्पेशली लोगों को जानकारी बढ़ाने के लिए। आरोग्य सेतु के ऊपर हमने बनाया है, और ऐसे ही बहुत सारे विषयों पे जो मानसिक विषय है, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, उस पे हमने वीडियोस बनाए हैं। तो मैं आपसे और टीचर्स जितने भी आपके हैं और जितनी भी छात्राएं हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय पे आपको ये इन्फॉर्मेशन छोटी छोटे रूप में आपको मिलती रहे। जी जरूर, बिल्कुल आपने, और बाकी जिन जानकारी जितनी भी जगह से मिले हमेशा अच्छी रहती है। और आपने बताया कि आपके YouTube चैनल पे भी ऐसे कई छोटे वीडियोस हिंदी में, अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी चाहें वहां जाके कोई भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो देख सकते हैं। तो मीना जी का एक बार फिर, डॉक्टर मीना का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अब जो आई कैन एक्शन नेटवर्क है, वो एक अपना उनका एक एक्शन म्यूजिक है उनका एक, जो कि वो अब यहाँ पे कार्यक्रम के अंत में उसे बजाना चाहेंगे। मुश्किल है आन पड़ी ये कैसी कठिन घड़ी, सहमी सहमी जिंदगी, बिखरी हुई बंदगी, मानवता है पुकार रही, दिखाएं हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। हम सब मिल जाए तो, मिलकर हाथ बटाए तो, टल जाएगी ये घड़ी, झूमेगी फिर से खुशी। आशा टूटे नहीं, हौसला रूठे नहीं, साथ ये छूटे नहीं, मंजिल दूर नहीं, मानवता है पुकार रही, दिखाएं हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आशावादी ये म्यूजिक रहा। जैसे पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे थे गीता जी, बिल्कुल उसी संदर्भ में ये था, बहुत ही जी सुंदर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एनसी वेब की जितनी भी स्टूडेंट्स और गर्ल्स जो जुड़ी हैं आज, उनको सबको मैं कहना चाहूंगी कि आप जो है सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और आज डॉक्टर मीना जी ने जितनी भी बातें बताई हैं उनका ध्यान रखें, और बिल्कुल भी किसी बात को लेकर निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन जैसे वो आती हैं वैसे वो चली भी जाएंगी। तो एक बार फिर से आप सभी का, डॉक्टर मीना जी का, आई कैन एक्शन नेटवर्क का, और जितनी भी छात्राएं जो आज जुड़ी इस कार्यक्रम में, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।